मेरा नाम सोनिया है। मेरे भाई की आज कौन सी शादी थी मुझे याद भी नहीं थी, क्योंकि मेरा भाई हमेशा शादियां करता रहता था और उसके साथ बहुत ही अजीब हरकत होती थी। वो जिस भी लड़की से शादी करता था वो 10 या 15 दिन बाद भाग जाती थी, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं से रिश्ता मिल ही जाता था। शुरू में मेरे भाई को मिलने वाले रिश्ते बहुत अच्छे होते, इसके बाद उसे तलाक याफ्ता और बेवा और कम या ज्यादा उम्र की लड़कियां मिलने लगीं। लेकिन मेरे भाई को बीवियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अगले दिन भाग जाया करती थीं। लेकिन ये राज भी खुल गया कि मेरा भाई दरअसल खुद ही लड़कियों को कैद खाने में कैद कर देता था और उनके बारे में मशहूर कर देता था कि वो भाग गई हैं। एक दिन शादी हुई और अगले दिन सुबह मेरी आंख शोर पर खुली। लड़की के वालिद साहब आए हुए थे और शोर डाल रहे थे, कहाँ गई है मेरी बेटी, कहाँ गायब हो गई, क्या किया तुमने उसके साथ? तुम्हारे बारे में मुझे पहले भी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। और तुमने बदले में क्या किया? मेरा भाई भी इनके साथ लड़ रहा था और कहने लगा कि अपनी लड़की ठीक नहीं थी और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अगले ही दिन अपने किसी यार के साथ भागी है। मैं तो खुद परेशान बैठा हूँ, मेरी इज्जत दांव पर लग गई है। उस शख्स ने बहुत बातें सुनाई और कहा कि छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, पुलिस भेजूंगा, जो कर सकता हुआ करूंगा, अपनी बेटी को निकलवा लूंगा। ये सुनकर मैं भी डर गई कि इस घर में पुलिस आएगी और पता नहीं क्या कुछ होगा। मेरा भाई ये सब न जाने क्या करता है, इसलिए वो डरा हुआ नहीं था। लेकिन इसके बाद वो शख्स कहाँ गया पता ही नहीं चला। पहले भी ऐसा हो चुका था, जब किसी की बेटी को आप गायब करें तो जाहिर है वो आराम से तो नहीं बैठेगा। घर में लोग आते थे, शोर डालते, पुलिस भेजने की धमकी देते थे, लेकिन इसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे और मामला बिल्कुल ही बैठ जाता था। हमारा घर बहुत ज्यादा पुराना नहीं था और हमारे घर में एक तय खाना था और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बचपन में वहां पर खेला करते थे। वहां पर किसी दौर में हमने मेहमानों के लिए कमरा भी बनाया था। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मेरा एक चाचू वहां अपनी बीवी के साथ भी रहता था। इसके बाद वो जगह पुरानी हो गई और फिर इसमें घर का कबाड़ रखना शुरू कर दिया। फिर मेरी दादी ने सारा कबाड़ निकाल दिया और इसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सारे चाचू अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए। घर मेरे बाबा के नाम हो गया। मेरी माँ यहाँ रहने लगी और इसके बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरा भाई बड़ा था और वही मेरा सब कुछ था। मेरे बाबा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। यही वजह थी कि मेरे भाई पर भी सब भरोसा करते थे। वो मोहल्ले की मस्जिद में मौज़िन भी था, बच्चों को कुरान की तालीम भी देता था और बहुत ही ज्यादा नेक इंसान था। कुछ लोग तो अपने बच्चों को इसके पास दम करवाने के लिए भी लाते थे। इसी तरह उसे मुख्तलिफ लोग रिश्ते भी बताते रहते थे। भाई अभी तक काफी सारी बीवियों को तहखाने में बंद कर चुका था और ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी और अब की बार वो दूसरे मोहल्ले से बीवी लेकर आ रहा था। मेरा भाई जब भी शादी करता तो बीवी के लिए बहुत सारा सोना भी बनवाता और निकाह के वक्त उनके नाम एक प्लॉट भी करता था। लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि हमारे पास एक ही प्लॉट था। वो एक ही प्लॉट बार बार मेरा भाई बीवियों के नाम लिखता, जिससे अगले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और कहते कि लड़का तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर महीना 10 दिन बाद ही वो लड़की गायब हो जाती और भाई कहता कि कहीं चली गई है या किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता कि मेरा भाई ये सब क्यों करता था। इस दफा जब अपनी भाभी को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे ही कॉलेज की लड़की थी, बल्कि मेरी क्लास की थी। लेकिन वो मुझे देखते ही पहचान गई। खुशी से फूले न समाई। उसने कहा, ये लड़की तो मेरे साथ पढ़ती थी, इसका भाई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसने अपने घर वालों को मेरी वजह से हाँ कह दिया। मेरा भाई रिश्ता देखने जब भी जाता मुझे अपने साथ ले जाता था भरम रखने के लिए। मुझे भी जाना पड़ता था, कि नहीं जाती तो डांटता था और कभी कभी हाथ भी उठाता था। लेकिन अब ये लड़की तो वाकई मेरी दोस्त थी और मैं उसके साथ ये सब नहीं होने दे सकती थी। लेकिन रोकती भी तो किस तरह? उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मेरे भाई की तरफ से तो कोई मसला था नहीं, तो शादी भी हो गई। वैसे तो वो तय खाना इतना बड़ा था कि वहां पे 10 लड़कियां रह सकती थीं, क्योंकि जाहिर है जब किसी को कैद किया जाता है तो फिर वो तंगी में ही रहता है, उसके लिए कोई होटल बुक नहीं करवाता है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा हैरान कुन थी और वो ये कि मेरा भाई कभी भी तहखाने में खाना लेकर नहीं जाता था। एक दफा औरत को तहखाने में बंद कर देता, इसके बाद भूल ही जाता था। इसका क्या मतलब था कि वो बीवियों को भूखा मार देता था? समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस लड़की को मैंने इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन ये तो पहले ही से बेवकूफ थी। वो होती है ना एक अजीब तरह की लड़कियां जो हर किसी पर भरोसा कर लेती हैं, ये बिल्कुल वैसी ही थी।
हमें कॉलेज छोड़े हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन ये अभी भी कॉलेज के बच्चों की तरह ही पेश आ रही थी। कुछ उसको ज्यादा खुशी इस बात की थी कि दोनों सहेलियां मिलके एक घर में रहेंगी, ना कोई सास है, ना ससुर, ना कोई भाभी है, बस हम दोनों होंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि 10-15 दिन की मेहमान है, इसके बाद उसकी किस्मत लुट जाएगी। फिर मैंने उसे साफ साफ लफ्जों में बताने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा भाई वहां पर आ गया और मुझे कहा कि अपनी भाभी की जान छोड़ दो, इसने अब इसी घर में रहना है, और मुझे वहां से निकाल दिया। मेरी ये वाली दोस्त बोलती बहुत थी, इसलिए शायद भाई ने 15 दिन का इंतजार ना किया, बल्कि उसको 1 हफ्ते बाद ही रात के वक्त तय खाने में बंद कर दिया। अब मेरे दिल में ना सिर्फ तजस्सुस बल्कि गुस्सा भी था, और मैं ये सब कुछ जानकर इसके बारे में कुछ करना चाहती थी। सोच लिया कि तय खाने में जाऊंगी, जबकि भाई ने कहा था कि अगर तुम कभी भी तय खाने में कदम रखोगी तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें भी वहीं पर बंद कर दूंगा। सोच ही रही थी कि क्या करूं कि मेरी दोस्त की माँ आ गई, जिसने मेरी दोस्त को बहुत लाड से पाला था। घर में जब कोई इस तरह का शोर डालने आता था तो मैं बाहर नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त मैं बाहर खड़ी थी और उसने आते ही मेरा बाजू पकड़ लिया और उसने कहा, अपने भाई को बुलाओ, मेरी बेटी कहाँ है, क्या किया है मेरी बेटी के साथ। और मेरा बाजू नहीं छोड़ रही थी। मेरा भाई वहां पर आ गया, वो भी मुझे छुड़वाने लगा। उसने मेरा बाजू बहुत जोर से पकड़ रखा था, मेरी कलाई उसके हाथ में थी और वो बार बार मुझे झटके दे रही थी। कहने लगी, ये तुम्हारी बहन है ना, जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो इसके साथ होगा। दुनिया मकाफाते अमल है, जो दूसरों की बेटियों के साथ करते हैं तुम्हारी अपनी बहन के साथ होगा, और अगर कल को अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी तो उसके साथ भी होगा। मैं बद्दुआ देती हूँ, तुम लोगों का कुछ भी ना बचेगा, तुम लोगों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा, दुनिया वाले तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। उस औरत के ताने सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। फिर मेरे भाई का दोस्त वहां आ गया और उसने उस औरत को वहां से निकाला, लेकिन जिस तरह वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझसे उसे देखा नहीं गया। मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा, उस औरत की उंगलियों के निशान जम गए थे। मुझे मेरे भाई ने कहा कि अंदर कमरे में चली जाओ, जबकि मेरी आंखों में आंसू और मेरी हिचकी बंद गई थी। अगर ये बात सच थी कि मेरे भाई के कर्मों की सजा मुझे मिलने वाली थी, तो फिर मेरी किस्मत तो बहुत बुरी होने वाली थी। मेरी किस्मत अच्छी थी भी कहाँ। मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और मेरे भाई को मेरी शादी की कोई परवाह नहीं थी। मेरी शादी की बात तक नहीं करता था। मैं सारी रात रोती रही। फैसला कर लिया कि तय खाने में जरूर जाऊंगी और देखूंगी वहां पर क्या हो रहा है। मैं उन लड़कियों को वहां से निकालूंगी और उनको उनके माँ बाप के हवाले करूंगी, ताकि उनके दिलों को सुकून मिल जाए। तय खाने की चाबी भाई के पास है। सबसे पहले मुझे वो चाबी हासिल करनी थी, लेकिन मैं चाबी चोरी नहीं करना चाहती थी, बल्कि इसके साथ की चाबी बनाना चाहती थी, ताकि मेरे भाई को शक ना हो। फिर एक दिन मौका पाकर मेरे हाथ वो चाबी लगी, तो मैंने साबुन पर उसका निशान लिया और मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। चाबी मिलते ही मैं तय खाने में चली गई। सोच रही थी कि अंदर क्या माहौल होगा, किसी की बच्चियां, किसी की बहनें किस हाल में रही होंगी, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, सबको बचाऊंगी। मैंने पहले अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया था और मेरे हाथ में पानी की बोतल भी थी कि उनको प्यास लगी होगी तो मैं पानी पिला दूंगी और इसके बाद उनको कहूंगी कि अपने अपने घरों की तरफ भाग जाओ। लेकिन पहले मुझे बात की तह तक जाना था। मैं जल्दी जल्दी वहां पहुंची। वहां बहुत गंद मचा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। वहां पर तो मेरा भाई और एक शख्स था जिसको देखकर मैं हैरान थी, और वो भी मुझे अचानक वहां देखकर हैरान रह गए। और मेरे भाई ने कहा कि तुम अंदर कैसे आई, तुमने चाबी कहां से ली? तो मैंने कहा, मेरी सहेली कहां है, अब तक की लड़कियां कहां हैं, क्या किया आपने उनके साथ? आपको क्या लगता है कि आपके किए की सजा सिर्फ आपको मिलेगी? साथ मैं भी रगड़ी जाऊंगी। आपके किए गए गुनाह मेरे सामने आ जाएंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहां है वो सारी लड़कियां? कैसे तड़प रहे हैं उनके माँ बाप, कैसे हमारे घर आते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मुझे भी बताएं कि वो सारी की सारी लड़कियां कहां हैं, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। वो शख्स मेरे भाई की तरफ देखने लगा और कहने लगा, ये तुम्हारी बहन है, ये तो चलता फिरता खतरा है, अगर इसने पुलिस को फोन कर दिया तो क्या होगा? मेरे भाई ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीट कर मेरे कमरे में ले आया। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं दुनिया वालों के सामने मौलवी बना हुआ हूँ, लेकिन दरअसल ये एक लिबादा है जो मैंने ओढ़ रखा है। मैंने उन लड़कियों को बेच दिया है, और अगर तुमने ज्यादा बकबक की तो बेचूंगा नहीं, पर तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि जिसके सहारे मुझे मेरे माँ बाप छोड़ के गए हैं, वो मुझे मारने की बातें कर रहा है। फिर मैंने अपने दिमाग से काम लिया और कहा कि ठीक है भाई, कुछ नहीं करूंगी, चुपचाप बैठी रहूंगी, पर मुझे जान से ना मारना।
उसने फिर प्यार से कहा कि मेरी बहन बन के रहो। पागल, इतने सारे पैसे आएंगे कि तुमने ही ऐश करनी है। मैं थोड़े सारे पैसे खा जाऊंगा और वो आदमी मेरा पार्टनर है, उसके साथ मिलकर मैं ये काम कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हारी शादी उससे तय कर चुका हूँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ये सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में तूफान चल रहे थे, लेकिन मैं चेहरे से मुस्कुरा रही थी। रात किसी तरह गुजर गई और सुख दूध लेने का बहाना बनाकर मैं अपने चाचू के घर चली गई और उनको सारी बात बता दी। वहीं पर पुलिस को भी बुला लिया और मोहल्ले के बाकी लोगों को भी, और जिनकी बच्चियां थी उन सबको भी बुला लिया। पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा, मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया और उस शख्स को भी। मैं ही भाई के खिलाफ गवाह बनी और लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया। मैं नहीं जानती कि मैं खुशकिस्मत थी या बदकिस्मत, मैंने अच्छा किया या बुरा, और अपनी जिंदगी के आखिरी सहारे को जेल की सलाखों के पीछे डालकर आने वाली मैं ही थी। मेरे भाई को शायद जल्दी ही जमानत मिल जाती, लेकिन फिर वो मेरे साथ न रहता और ना ही मुझे बहन समझता। मैं अपने चाचू के घर ही रहने लगी। चाचू ने मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी, जो मुझे बचपन से पसंद करता था। मैं सारी रात रोती थी अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए। सोचती थी कि उसने मुझे इम्तिहान में डाल दिया। लेकिन फिर जब उन लड़कियों की माएँ बार बार मेरे घर आती, मेरे हाथ चूमती, मुझे दुआएं देती और कहती कि तुम्हारी वजह से हमारी औलादें वापस मिली हैं, तो दिल को बहुत सुकून मिलता था। जैसे बद्दुआओं से डर गई थी, इसी तरह दुआओं पर पुरुमीद हो गई। और मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि मेरा शौहर बहुत ज़्यादा अच्छा और मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरा भाई जेल से कुछ साल बाद निकल गया और फिर कहाँ गया कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं रहना था। वो एक बुरा इंसान था और मैं उसकी बहन नहीं कहलवाना चाहती थी। दोस्तों, ये कहानी नहीं, सच्चा वाकया है जो हमने आपको सुनाया है। हमारी एक बहन ने हमें ये भेजा था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और जाते जाते एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।